हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे CHSL मेंस 2026 की स्ट्रेटजी। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिन्होंने CHSL प्री क्लियर किया है। अब असली जंग आपके सामने है मेंस की। इसकी एक्सपेक्टेड डेट हम आपको बता देते हैं। ये लगभग 25 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेड डेट है, कोई कंफर्म डेट नहीं है, बट हाँ इतना ही टाइम लगेगा, ये कंफर्म है। तो इसका हम पहले पैटर्न जान लेते हैं। इसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक तो सेक्शन 1, एक सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपकी मैथ आएगी, 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि होंगे 90 मार्क्स के। रीजनिंग आएगी 30 क्वेश्चन, वो भी 90 मार्क्स के। इसमें सेक्शन 2 में इंग्लिश आएगी, वो आपकी 40 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स की। GS आएगी 20 मार्क्स की, वो भी 60 नंबर की है। इसमें कंप्यूटर की लगभग 20 नहीं शायद 15 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 45 मार्क्स के होंगे आपके। ओके, तो आपको उसका टायर पे पता पड़ गया, एक टोटल होगा 360 मार्क्स का। इसका टारगेट स्कोर आपको करना है। मैथ में लगभग 90 में से 80 मार्क्स तो आपको टारगेट करने ही है। रीजनिंग में भी 85 मार्क्स टारगेट करने हैं। इंग्लिश में भी 120 में से 105 तो टारगेट करके लेना ही पड़ेगा। GS भी 30+ मार्क्स करने होंगे और हमारा टारगेट स्कोर बन जाएगा 320+। मतलब इसका तो आपको लेके ही चलना है। अगर आप UR से हो तो एक पोस्ट तभी आपकी एक पोस्ट पक्की हो जाएगी कि हाँ आपको जॉब मिल जाएगी फॉर ऑल कैटेगरी, ठीक है ना। तो नाउ फोकस ऑन रिवीजन। अब ये टाइम है कि आप मतलब सिलेबस तो सभी स्टूडेंट का हो गया ही होगा, तो ये टाइम है कि आप रिवीजन पे फोकस करो। और जो एडीक्यूटी की जो PYQs है ना, जो पेपर हुए हैं, जैसे कि CHSL का प्री हुआ है, CGL का प्री हो गया, मेंस भी हुआ है। जो सिलेक्शन पोस्ट है उसको तो आप छोड़ ही देना, क्योंकि कुछ उसमें रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे थे, तो स्किप करना। वोकैब पे ध्यान देना है, और मैथ की जो है ना टाइप, उन पे आपको फोकस करना है जो अभी एडीक्यूटी ने लिए हैं। इंग्लिश में जो सबसे मोस्ट प्रॉब्लम जो आ रही है एडीक्यूटी पैटर्न में, वो है कॉम्प्रिहेंशन की। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे करना है। कंप्यूटर को बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि आपने CGL मेंस देख ही लिया होगा और सुन लिया होगा। एक मंथ के लिए मतलब सब कुछ छोड़ दो आप और इस एग्ज़ाम में लग जाओ। तो अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। अब हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मैथ के क्वेश्चन मतलब किस टॉपिक से आपको करके जाना है और जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका प्रिज्म और पिरामिड। जैसा कि आप सबने CGL मेंस देख ही लिया होगा, CGL प्री भी देख लिया होगा और CHSL प्री भी देख लिया होगा कि प्रिज्म और पिरामिड किस तरह से भर के आया है। हालांकि मेंस में भी उसमें से मेंस हुआ है ना CGL को, उसका में भी 4 से 5 क्वेश्चन इसी टॉपिक से रखती हैं, प्रिज्म और पिरामिड। इसके पास आपका 2D और 3D मेंसुरेशन है। ज्यामिति जो आपको करके जानी है अच्छे से, ज्योमेट्री के फॉर्मूला रट लो बिल्कुल भी। ट्रिग्नोमेट्री में जो एडीक्यूटी ने पैटर्न है ना, उस पर ही देखना है, मतलब ज़्यादा डीप में मत जाना। इसके बाद मिक्सचर एलिगेशन को भी थोड़ा देख लो, प्रोबेबिलिटी और इसकी जो स्टैटिक्स है ना उसको भी रिवाइज कर लो एक बार। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आपको करके ही जानी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। इसके बाद अलजेब्रा के फॉर्मूला रिवाइज कर लेना आप डेली, मतलब 10 मिनट कैलकुलेशन को देना ही देना है आपको, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बढ़ गई है। अगर आपका माइंड सही नहीं है तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हो 5 मिनट। इसके बाद एवरेज को भी देख सकते हो, उसमें वर्ड से वैसे तो नॉर्मल क्वेश्चन ही आएगा, रेशियो का भी आपका नॉर्मल क्वेश्चन ही आएगा। इसके बाद पार्टनरशिप भी नॉर्मल आएगी। CI और SI की किस्त को भी देख सकते हो। इलेक्शन वाले पैटर्न जो होता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो भी देख सकते हो। रेस और ट्रेंड वाले क्वेश्चन को भी आप रिवाइज कर सकते हो टॉपिक को। तो ये आपका मैथ का हो गया। इसी तरह से हम रीजनिंग को भी डिस्कस करेंगे। रीजनिंग ईजी आएगी, मतलब आप कैसे भी पढ़ लेना, आप करके आओगे 30 आउट ऑफ 30। 1-2 क्वेश्चन की मैं बोल नहीं सकता, आप 28+ तो करके ही आओगे ऑल, जितने भी मेंस में बैठोगे। मतलब सही आती है रीजनिंग करने लायक। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो है, पहला कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा है नंबर एनालॉजी,
नंबर एनालॉजी आप सब जानते हो वो कैसा टॉपिक है, तो नंबर सेट बन गया तो बन गया, नहीं तो स्किप ही करना पड़ता है। इसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग है, जिसमें आपका मिरर इमेज आ गया, बटर इमेज आ गया, फिगर सीरीज आ गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फिगर सीरीज को करके ही जाना ढंग से। इसके बाद वेन डायग्राम आ गया। वेन डायग्राम एक तो वो होता है जैसे बोल दिया माता पिता और परिवार, ऐसा वाला एक ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे वेन डायग्राम में आता है कुछ पुरुष, जैसे 25 पुरुष हैं, इसमें से कुछ हॉकी खेल रहे हैं 25, ऐसे करके आता है ना, वो वाला वेन डायग्राम का टाइप ऑफ करके जाना। इसके बाद जीएस एनालॉजी। जीएस एनालॉजी बहुत ज़्यादा बड़ी है, मतलब कहीं से भी पूछ सकता है, तो इसको लिए आपको फोकस करना है ओनली पीवाई के ऊपर। सॉरी एक मिनट, जो भी मतलब पीवाई क्यू आए हुए हैं ना उनको ही देखना है बस। क्लॉक और कैलेंडर को मतलब क्या होता है, स्टूडेंट छोड़ देते हैं क्योंकि ये आता भी नहीं है, बट आपको रिस्क नहीं लेनी है, रिस्क मत लेना, क्योंकि अगर आ गया तो कोई भी नहीं कर पाएगा और आप कर लोगे, बस इतना ही सोच लेना। सिटिंग अरेंजमेंट देख के जाना, 100% 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे सिटिंग अरेंजमेंट के। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप चल रहा है इसमें 7% वाला, वो भी देख लेना। इसके बाद पजल देख लेना, नॉर्मल वाली पजल आएगी। बैंकिंग के लिए मत भागना, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि बैंकिंग लेवल की आती भी नहीं है। स्टेट कंक्लूजन देख लेना, कथन निष्कर्ष, कारण प्रभाव, डाटा सफिशिएंसी वाला देख लेना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डाटा सफिशिएंसी आएगा ही आएगा और इम्पोर्टेंट भी है बहुत। इसके बाद एडिक्विटी पैटर्न में एक नया क्वेश्चन आया था एड्रेस मैचिंग का, इसको भी पढ़ के जाना, ये भी आ सकता है। बाकी आप सभी टॉपिक को रिवाइज कर लो, डेली एक मॉक दो, सेक्शनल मॉक रीजनिंग का प्लस मैथ का, ये आपकी सेक्शन बन गई कंप्लीट स्ट्रेटजी हो गई। अगर आपको ये पसंद आती है तो लाइक और शेयर और कमेंट कर देना। अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए जिसमें मैं इंग्लिश और जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक और टाइप बता दूंगा आपको, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना कि हाँ हमको पार्ट 2 चाहिए, तो मैं पार्ट 2 भी कल ही अपलोड कर दूंगा आपको। ओके, और ये ठीक है ना, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। थैंक यू।